हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा ढिल्लों पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीएस की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज ही उसकी दूसरी क्लास है। तो हमने बात की थी पहली क्लास में कि हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है, जो कि 2010 से लागू की गई थी। तो बात करते हैं कि पंजाबी से पहले दूसरी राजकीय भाषा कौन सी थी। पंजाबी से पहले दूसरी राजकीय भाषा तमिल थी, जो कि 1970 में लागू की गई थी। हरियाणा के विकास पुरुष के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सीएम बंसीलाल द्वारा, जिसको 2004-05 में बंद किया गया। अब बात करते हैं हरियाणा के राज्य कवि कौन हुए। हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस हुए हैं, जो कि हिंदी भाषा के कवि हुए हैं। इनका जन्म तो पाकिस्तान के मुजफ्फरनगर में हुआ था, और किंतु इनका संबंध हिसार से, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये हिसार में आकर बसे थे। इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, शंख व सनाई, संत सिपाही, देशम में देश हरियाणा। तो ये पूछ ली जाती है कई बार। सबसे इम्पोर्टेंट है संत सिपाही, क्योंकि इसके लिए इनको यूपी गवर्नमेंट द्वारा निराला पुरस्कार भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं हरियाणा के लोकेशन की। अब ये देखते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। अगर वर्ल्ड मैप में बात करें कि हरियाणा कहाँ है, तो बात हरियाणा कहाँ है, हरियाणा से पहले हमें भारत देखना होगा, भारत कहाँ है। तो बात करते हैं, भारत ये है जो कि एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो बात करते हैं हरियाणा कहाँ है। इसमें हरियाणा भारत में होगा और भारत एशिया में है। तो एशिया के अंदर भारत है। अगर भारत को जूम करें तो हमारे सामने ऐसा भारत का मानचित्र सामने आता है। तो इसमें देखते हैं हरियाणा का है। हरियाणा ये है जिसकी सीमा पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ लगती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। और यूटी है दिल्ली, और यहाँ चंडीगढ़ है, दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ लगती है। तो बात करते हैं, अगर इसको भी जूम करें हरियाणा को, तो हमारा प्यारा हरियाणा ऐसा दिखाई देता है, जिसका जो पश्चिमी जिला है वो सिरसा है, जो डेरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है। सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है, जहाँ से यमुना नदी एंटर करती है हरियाणा में। सबसे अंतिम जो दक्षिण जिला है वो नूह है, इसको मेवात भी कह सकते हैं। तो देखते हैं इनका जो 22 जिले पढ़ते हैं आज हम, इनका गठन कब और कैसे हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहले एक ट्रिक है जो कागज अमर है, जो क्षेत्रफल 44,212 था। 1 नवंबर 1966 को गठन के समय इसके 7 जिले बनाए गए थे। और इसकी ट्रिक है कागज अमर है, हमें कागज को अमर करना है। तो देखते हैं कागज अमर से कैसे बनते हैं। पहला है करनाल, दूसरा ग से गुरुग्राम, ज से जींद, अ से अम्बाला, म से महेंद्रगढ़, र से रोहतक, रेवाड़ी नहीं है, रोहतक है ये, और है से हिसार। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था। वो था हिसार, जिसका एरिया 13,891 किलोमीटर स्क्वायर था। और सबसे छोटा था जींद, 2712 किलोमीटर के साथ। एक बार एचएस के एग्ज़ाम में इनका क्रम भी पूछ लिया गया था। तो हम देखते हैं क्रम कैसे याद रखें। देखो, लास्ट से स्टार्ट करना है। लास्ट में क्या आता है 1, लास्ट, फिर आगे जाना है 2, 3, यहाँ 4। देखो दोनों का जो ऐड करने पर यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी, और तो बीच में 5 लिख देंगे हम। यहाँ भी 3 छोड़कर वहाँ भी, इनका जो बीच में 5 आएगा, 5 के आगे 6 और फिर 7 इसके पीछे। ऐसे याद करना, आप 1-2 बार करेंगे रिवाइज तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने। उसके बाद अगर 66 में चेंज हो तो 72 होता है। 72 की साल में बने हैं 2 जिले, 7 और 2 9 जिले हो गए 1972 में। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी को अलग किया हिसार से व रोहतक से, और सोनीपत को रोहतक से अलग किया गया। अगर इसमें भिवानी को एक जिला पूछे तो हिसार के साथ पहले प्रेफरेंस रहेंगी और दूसरा रोहतक से, क्योंकि हिसार से ज़्यादा एरिया लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि 22 के बाद आता 23 दिसंबर के बाद आता जनवरी, और 72 के बाद आता 73। तो 23 जनवरी 1973 को 10वां जिला बना है कुरुक्षेत्र, जो कि करनाल से अलग हुआ है।
जो जो जिले सिंगल आते हैं उनका क्रम भी याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो उसके बाद देखते हैं जो है सिरसा। सिरसा 11वां जिला बना है हरियाणा का, जो कि 1 सितंबर को बना है ऑफिशियली, और जिसकी कार्रवाई 26 अगस्त 1975 से ही प्रारंभ कर दी गई थी। तो सेम बात, पहली प्रेफरेंस ये रहेगी और दूसरी प्रेफरेंस ये रहेगी। तो आगे देखते हैं सिरसा जो डेरों की नगरी है वो कहाँ से अलग हुआ, वो हिसार से अलग हुई। सिरसा जो कि पश्चिमी जिला है हरियाणा का। उसके बाद है 15 अगस्त 1979। 15 अगस्त 1979 12वां जिला फरीदाबाद बना है। देखो फ्री है इसमें, और फ्री कब मिलता था हमें, 15 अगस्त को मिलता था। डेट तो ऐसे याद रख सकते हैं। और 79 आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। फरीदाबाद अलग हुआ है गुरुग्राम से, और 12वां जिला के रूप में ये आया है फरीदाबाद। उसके बाद बात करते हैं, 12 जिले पढ़ चुके हैं, तो 12 के बाद एक साथ 4 जिले आए, और ये आए हैं चौधरी देवीलाल की सरकार में। ये पूछ लिया जाता कि एक साथ गठन के बाद एक समय सबसे ज़्यादा जिलों का गठन है जो किसकी सरकार में हुआ, वो चौधरी देवीलाल की सरकार में हुआ। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते, KRPY, कृपी से याद कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं। तो देखते हैं कैथल बना है कुरुक्षेत्र से अलग होकर। इसको करनाल मत कीजिएगा, अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है तो हम करनाल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र भी करनाल से ही अलग हुआ है। उसके बाद देखते हैं रेवाड़ी अलग हुआ है महेंद्रगढ़ से। पानीपत अलग हुआ है करनाल से। पानीपत जिसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम से पड़ा, इसका 15 जुलाई 1991 को जिले के रूप में दर्जा समाप्त करके इसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया था, किंतु बाद में 1 जनवरी 1992 को दोबारा जिले के रूप में गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा भी जाता है कि ऐसा एकमात्र जिला कौन सा है जो जिसका गठन 2 बार हुआ, वो है पानीपत। एक बार हुआ 1 नवंबर 1989 को, दूसरी बार हुआ 1 जनवरी 1992 को। उसके बाद है यमुनानगर, जहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, वो अलग हुआ है अम्बाला से। कहाँ से अलग हुआ है, अम्बाला से अलग हुआ है। उसके बाद 15 अगस्त 1995 को 17वां जिला आया है, इसका नंबर याद रखना पड़ेगा। 17वां जो जिला है वो पंचकुला बना है, वो भी अम्बाला से अलग होकर। जो ऊपर अम्बाला यमुनानगर भी अम्बाला से अलग हुआ था, और ये भी अम्बाला से अलग होकर बना है 17वां जिला। इसको कैसे याद रखेंगे, पंच में भी 5 आता है, इसके पीछे भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बने। पंचकुला के बाद बात करते हैं 15 जुलाई 1997 को, ये बना है झज्जर और फतेहाबाद। फतेहाबाद हिसार से अलग हुआ है, और झज्जर रोहतक से अलग हुआ है। देखो 97 में फतेहाबाद आया और 79 में फरीदाबाद आया, तो दोनों सेम से नाम है, फरीदाबाद और फतेहाबाद, ऐसे याद कर सकते हैं। 4 अप्रैल 2005 को 20वां जिला बना मेवात, जहां मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। मेव जाति की अधिकता के कारण मेवात नाम पड़ा, और बाद में इसे नू कर दिया गया। वो गुरुग्राम से अलग हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं हरियाणा में। सबसे कम शिक्षित है मेवात में, सबसे ज़्यादा शिक्षित है गुरुग्राम में, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं 15 अगस्त 2008 को। 15 अगस्त 2008 को बना है 21वां जिला पलवल। पलवल अलग हुआ है फरीदाबाद से। अब इसको कैसे याद करें, देखो पलवल भी 15 अगस्त को बना है, और फरीदाबाद भी 15 अगस्त को बना है, और ये 21वां बना है। पलवल 21वां बना है, और फरीदाबाद 12वां बना है। 12वां तो 12 का उल्टा करेंगे तो 21, ऐसे याद कर सकते हैं। 12 से उल्टा 21 हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं चरखी दादरी, जो कि सबसे लास्ट में बना है, भिवानी से अलग होकर बना है, जो 1 दिसंबर 2016 को ऑफिशियली बना है, किंतु जिसकी कार्यवाही 16 नवंबर 2016 से स्टार्ट हो गई। अगर पहली प्रेफरेंस जो मैंने पहले पर लिखा है वो पहली प्रेफरेंस होगी, और ये दूसरी प्रेफरेंस होगी। इसके बाद बात करते हैं जो अलग हुए जिले। हिसार से 3 जिले अलग हुए हैं, सिरसा सबसे पश्चिमी जिला, फतेहाबाद और भिवानी। उसके बाद अम्बाला से बात करते हैं, पंचकुला 5 कूपों के कारण नाम पड़ा पंचकुला। उसके बाद यमुनानगर, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है। उसके बाद कर्णनगरी करनाल से 2 जिले अलग हुए, पानीपत जिसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा, कुरुक्षेत्र
जो कि कुरुओं की भूमि कहलाई है, और कुरुक्षेत्र का युद्ध भी, महाभारत का युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ। उसके बाद रोहतक की बात करते हैं। रोहतक से अलग हुआ है झज्जर और सोनीपत, जिसको प्राचीन काल में सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। गुरुग्राम से भी 2 जिले अलग हुए, फरीदाबाद, और बाद में फरीदाबाद और गुरुग्राम से दोनों से ही 9 अलग हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र से कैथल अलग हुआ है, और भिवानी से चरखी दादरी। चरखी दादरी जो जहाँ से महावीर फोगाट आते हैं, गीता फोगाट सिस्टर आती हैं सारी, वो चरखी दादरी। इसके बाद देख लेते हैं कि हरियाणा के ज़िले कौन कौन से हैं। ये मैंने अपने हाथों से भरा है, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मैप आप भी भरिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप सारे ज़िले भर पाते हैं 22 के 22। सबसे पहले बात करते हैं ज़िलों की, तो देखते हैं 7 ज़िले पहले कौन कौन से थे गठन के समय। हिसार था, जींद था, करनाल था, रोहतक था। 4 ज़िले तो ये थे। पाँचवा था अम्बाला, छठा गुरुग्राम और 7वां महेंद्रगढ़। ये 7 ज़िले थे, और इनसे आप देखते हैं अलग कौन कौन से हुआ। अब आसान है, हिसार से देखते हैं फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी, ये 3 ज़िले अलग हुए हिसार से। सिरसा पश्चिमी ज़िला है, जिसकी सीमा एकमात्र फतेहाबाद के साथ लगती है। फिर बात हिसार से और भिवानी अलग हुआ है, जो छोटी काशी या काशी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं जींद जो कि 2702 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और इसका एक बार भी टुकड़ा नहीं हुआ है, मतलब इससे कोई भी अन्य जिला नहीं बना है। एकमात्र ऐसा जिला जिससे कोई अन्य जिला नहीं बना है, जो गठन के समय बने हुए थे उनमें से। उसके बाद बात करते हैं करनाल की। करनाल से भी अलग हुए हैं। करनाल से अलग हुआ है कुरुक्षेत्र, और नीचे जो है पानीपत। करनाल से कुरुक्षेत्र और पानीपत अलग हुआ है, और फिर बाद में जो कुरुक्षेत्र था उससे कैथल को अलग कर दिया गया। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, जहाँ शिवालिक क्षेत्र भी फैला हुआ है। अम्बाला से अलग हुआ है पंचकूला, सबसे उत्तरी जिला पंचकूला, और यहाँ है यमुनानगर, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक रोहतक से बात करते हैं। रोहतक से अलग हुआ है सोनीपत और झज्जर, और भिवानी से अलग हुआ है चरखी दादरी। तो भिवानी में है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है भिवानी के अंदर ही है, तो ये चरखी दादरी है। रेवाड़ी अलग हुआ है महेंद्रगढ़ से। गुरुग्राम से अलग हुआ है फरीदाबाद, और फरीदाबाद से अलग हुआ है पलवल, और गुरुग्राम से ही अलग हुआ है मेवात, या जिसको नूंह बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।